हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू में 4x। x है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला का हमारा इक्वेशन है, किस तरफ बनेगा? x की तरफ बनेगा। ये हमारा x होता है, इसी तरफ बनेगा पैराबोला। x और ये y होते हैं, ये x डैश होंगे और ये y डैश होते हैं, ये आपको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड द लाइन x इक्वल टू 3। मान लीजिए x का वैल्यू है जो 3 है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? ये 3 पर है, 3,0। समझ में आया? तो हमें इसी का एरिया हमें फाइंड करना है, पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरा एरिया फाइंड करने के लिए माय डियर गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ से एक हम स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही पतला मैंने स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, जो ये स्ट्रिप होता है आपको पता होगा कि इसको हम y लेते हैं, ऐसे ही लेते आ रहे हैं, और ये हमारा हो गया dx। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि इसका पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पूरे का एरिया निकल जाएगा। इसका भी देखिए, इसके एरिया में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें करना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि इंटीग्रल का साइन दीजिए, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 यहाँ पर होते हैं, 0 से कहाँ तक? 0 0 होते हैं ना, तो 0 से कहाँ तक? 3 तक, तो 0 से 3 तक लेंगे हम। क्लियर? और फिर क्या हो जाएगा? y इंटू में dx। यहाँ तक क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए इसके बाद अब हमें क्या करना होगा। तो एरिया इक्वल टू, अब आपको पता है कि हमें पूरा का एरिया निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी में क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। इसके एरिया में से 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो पूरे का एरिया मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे। तो हम 2 लिखेंगे, इंटू इंटू देंगे, और फिर 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए। y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन है ना, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा बताइए? तो y इक्वल टू, ये इक्वल के बाहर जाएगा, रूट बन जाएगा, x² रूट बन गया, और 4x प्लस माइनस का साइन। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 के बदले में हम 2 लिखेंगे, प्लस माइनस का साइन, और रूट में x हो जाएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव ही हम लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ ये है पैराबोला। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव लेंगे 2√x, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे? 2√x। तो y की जगह लिख दीजिए 2√x और फिर dx। यहाँ तक क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए क्या करेंगे हम। एरिया इक्वल टू, ये 2 लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इनटू में ये भी 2 लिख दीजिए, फिर 0 से कहाँ तक? 3 तक, और x की पावर में क्या हो जाएगा? 1/2, और इनटू में dx। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 4, फिर x की पावर में 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइड में भी 3/2 हो जाएगा। आपको पता होगा, ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में ही। और फिर ये ब्रैकेट लगाइए, और फिर 0 से 3 तक। बस अब आपको इसमें क्या करना है? तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे? ये 4 लिख दीजिए, इंटू दीजिए, और ये 3/2 है तो यहाँ आ जाएगा 2/3। क्लियर? उसके बाद अब आपको क्या करना होगा कि x की पावर में 3/2 और फिर 0 से 3 तक। अब देख लीजिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 2 8 डिवाइड में 3, और अब देख लीजिए पहले अपर लिमिट रखिए, 3 रख दीजिए, और पावर में 3/2 माइनस में अब लोअर लिमिट, अब x की जगह अब आपको 0 रखना है तो ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3, 3 हो गया। और फिर अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए 3 है ना ये, तो इस 3 के बदले में मैंने क्या किया कि √3 का x² लिख दिया, इंटू में 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया 8/3 और ये √3 के 3 है तो इसके बदले में क्या हो जाएंगे 3√3। समझ में आ गया। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। समझ में आ जाएगा। इस सिंपल था, देख लीजिए आप, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया 3 के पावर में 3/2 है, ये तो 0 ही है, इसका ख़त्म है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया √3 का x स्क्वायर कर दिया। क्यों x स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 से मेरा कट गया तो √3 का पावर में 3, इसका वैल्यू क्या होते हैं 3√3 होंगे। देख लीजिए यहाँ पर √3 के पावर में 3 को हम कैसे लिखेंगे √3 इंटू √3 लिखेंगे। 2 √3 के बदले में 1 3 और 1 √3 बच गया। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया 8√3 स्क्वायर यूनिट से ही आपके हो गए आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।